दोस्तों, आज से आपकी जो क्विज स्टार्ट हुई है मैथ की, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। सोचिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे और क्या आंसर आ रहा है। ये आपका एक प्रकार से टेस्ट है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको हल करिए और अपनी तैयारी पर रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। चलिए टाइम ओवर। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। ओके, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आप देखिए, ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 12 दिन में काम कर सकता है। ओके, यहाँ से देखेंगे आप 10 और 12 का एलसीएम देखिए 60 हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, 60 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10 को आपने डिवाइड किया, देखिए +6। एक दिन का काम ए का कितना आ गया? 6। और बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 5। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेंगे, एक दिन में 6 काम ए करता है और एक दिन में 5 काम बी करता है, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 6 और 5 11। ठीक है ना, 11 काम। कितने दिनों तक मिलके इन्होंने काम किया? तो आप देखिए 3 दिनों तक मिलके काम किया, ठीक है ना। 3 दिनों तक काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। तो अगर इन्होंने 3 दिन तक काम को किया है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका 11 गुणे 3 बराबर 33। ठीक है, 3 दिनों में कितना काम समाप्त कर लिया? तो आप कहेंगे 33। कुल काम कितना था? तो कहेंगे 60। 60 था कुल काम, ठीक है ना। 33 काम समाप्त कर लिया है, तो बचा काम कितना है? तो आप कहेंगे सर 27। कितना है बचा काम? 27 है, ठीक है। बात समझे, बचा काम अगर 27 है और इस काम को कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर जब ए ने काम छोड़ दिया तो इस काम को अब बी ही करेगा। तो बी करेगा, बी के एक दिन का काम 5 था, तो उसी 5 से आप 27 को भाग करिए और बी का आपके सामने निकल के आ गया कि 5 सही 2/5 दिन। ठीक है, बी काम बचे हुए काम को करेगा 5 सही 2/5 दिनों में। तो आपका काम खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा? ध्यान देंगे, 3 दिन तक काम किए, फिर बी ने काम किया 5 सही 2/5, तो कुल 3 + 5 सही 2/5। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 सही 2/5 दिन। ओके, इतनी बात समझ में दोस्तों आपको आ गई। आप इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते थे। देखेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, इनके ए और बी ने कुल कितने दिनों में काम, कुल कितने दिनों तक काम किया? तो आप कहेंगे 3 दिनों तक, ठीक है। बात समझिए, 3 दिनों तक इन्होंने काम किया, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे आप यहाँ से कि भाई ए का एक दिन का काम कितना था? तो आप कहेंगे 6 था। कितना था? 6 था, ठीक है। तो 6 गुणे 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। इतना दिख रहा है आपको, ठीक है। 18 काम हो गया, तो बी भैया 60 में से 18 घटाएंगे, कितना काम करेंगे? 42। 5 से आप भाग करेंगे, यहाँ पे आपका टोटल निकल के आ जाएगा 8 सही 2/5 दिन। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप एक बार फिर से देखिएगा और हम अपना अगला सवाल देखते हैं। इसको भी आप ही को करना है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे दोस्तों, ध्यान से। आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। इस बार इन्होंने पूरा काम दिया हुआ है, कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 9 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए देखिए, अब टाइम ओवर। देखिए देखिए देखिए, टाइम ओवर। देखिए देखिए, ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप, ए और बी कितने दिनों में काम कर सकते हैं? ध्यान से, 10 और 15 दिन में। कितने दिनों में दोस्तों? 10 और 15 दिन में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 10 तियाँ 30। देख रहे हैं 10 तियाँ 30, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एलसीएम 15 दूना 30। ये जो 30 है ये आपका कुल काम है। क्या है? ये कुल काम है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप कह रहे हैं ये कि पूरा काम समाप्त हो जाता है
कितने दिनों में, 9 दिनों में, ठीक है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, बताएंगे दोस्तों, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अब देखिए ध्यान से एक चीज़, भाई बी महोदय जो थे वो तो 9 दिनों तक काम किए हैं, तो इनका काम कितना हो गया, 9, 2 काम एक दिन में, तो 9 दिन में 18 काम, 9 दिन में 18 काम, ठीक है। और आप ध्यान देंगे ये बात कि जब 18 काम बी कर रहे हैं तो ए कितना काम करेंगे, 30 माइनस 18 बराबर 12, बराबर 12, ठीक है ना। तो ये 12 काम किसका आ गया, ये ए ने काम किया है 12, और इनके एक दिन का काम 3 था, तो आप 12 में 3 से भाग लगाएंगे और इनका काम निकल आएगा 4, मतलब 4 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप। देखिए कह रहे हैं 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बनाते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, ठीक है, कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए आप लोग जल्दी से। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए जल्दी जल्दी जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका हल हम लोग। देखिए ध्यान से देखेंगे आप। देखिए ए 15 घंटे और बी 20 घंटे में, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो आएगा 60, ठीक है ना। मतलब कुल काम कितना हो गया इनका, 60, ठीक। और अब देखेंगे आप, भाग लगाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 3। ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप बहुत ध्यान से देखना दोस्तों आपको। देखिए ए और बी के एक दिन का काम, देखिए ए और बी के एक दिन का काम 7, ए और बी के एक दिन का काम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए ए और बी 4 धन 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः इतने इतने में बनाते हैं। अगर वो एक साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या, ठीक है। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखिए ये काम तो कर सकते हैं कितना, 7 काम कर सकते हैं, लेकिन कर कितना रहे हैं, कर कितना रहे हैं, ध्यान से देखिए कर कितना रहे हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो 5 ही काम कर रहे हैं, ये तो 5 ही काम कर रहे हैं। कैसे 5 काम कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप यहाँ से। देखिए 60 कुल काम है, 60 कुल काम है, और काम कितना देर कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं। तो देखिए मिलकर कर तो रहे हैं, लेकिन 5 ही काम कर रहे हैं एक दिन में, पूरा 7 काम नहीं कर रहे हैं, 5 ही काम कर रहे हैं, पूरा 7 काम नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2 यूनिट कम कर रहे हैं, 2 यूनिट काम कम कर रहे हैं, और 2 यूनिट पे 280 ईंटें कम लगाते हैं। तो 1 यूनिट पे 140 ईंटें कम लगाएंगे, ठीक है। अब 140 ईंटें अगर कम लगाएंगे तो 60 काम के लिए कितना हो जाएगा, 140 गुणे 60 बराबर 8400। बात समझे, 1 यूनिट पे 140, तो 60 यूनिट पे 8400, इतना हो गया आपका आंसर। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फिर से आप क्वेश्चन को देखिए अपने एक बार। 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे बनाते हैं। अगर वो एक साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूं आपको, ए 15 घंटे, बी 20 घंटे, टोटल काम कितना हो गया, 60। लेकिन क्या ये देखेंगे 4 और 3 7, टोटल काम 7 इनको करना चाहिए, लेकिन क्या ये 7 काम कर रहे हैं? तो 12 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 12 से 60 को डिवाइड किया, 5 ही काम कर रहे हैं। 5 काम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 2 यूनिट कम कर रहे हैं। 2 यूनिट पे कितनी कम ईंटें लग रही हैं, 280। तो 1 यूनिट पे 140 लग रही हैं ईंटें, तो कुल ईंटें हो जाएंगी 60 गुणे 140 बराबर 8400। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया आपका सवाल। अगला सवाल देखते हैं, देखेंगे आप। देखिए, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। देखिए, 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या, बिल्कुल सेम सवाल है। आप देखिए, 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, ठीक है ना, और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। बताइए दोस्तों कैसे लगाएंगे इस सवाल को। देखिए ध्यान से, आप देखिए ए महोदय हैं 9 घंटे में, बी महोदय हैं 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम आप लेंगे, आ जाएगा 90। एक दिन का काम ए का आ गया प्लस 10, इनका आ गया एक दिन का काम प्लस 9। मतलब ये दोनों लोग अगर मिल के काम करें एक दिन तो 19 यूनिट काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कर कितना रहे हैं, ध्यान देंगे, 5 घंटे में बनाते हैं तो 5 से आप भाग कर लीजिए 90 को, ठीक है ना। आ गया आपका 18। तो ए प्लस बी कुल कितना काम कर रहे हैं, 18 यूनिट कर रहे हैं। तो कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट पे ये 10 ईंटें कम लगाते हैं, 1 यूनिट पे 10 ईंटें कम लगाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप, 90 यूनिट करने में कुल कितनी ईंटें लगी होंगी। 1 यूनिट पे 10 ईंटें हैं तो 90 यूनिट पे कितनी ईंटें होंगी, 900 ईंटें होंगी। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सामने लिखा है सवाल, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करिए कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल है आपके लिए। इस सवाल का आंसर आप देंगे। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे अपनी, और इस तरह से टेस्ट आपका अब स्टार्ट हो चुका है मैथ का, और आपको हर एक टेस्ट सीरीज में 5 से 6 क्वेश्चन मिलते रहेंगे और 10 से 15 मिनट की आपकी ये टेस्ट सीरीज रहेगी। इस टेस्ट सीरीज को जरूर हल करिए और अपनी मैथ की तैयारी को परखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।